मेरी बात तो सुन। मेरी 20 साल की सफाइयां तुम 20 मिनट में दोगे? मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी माफी के 2 लफ्जों के लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारने को तैयार हूं। मैं अब वो मेरी नहीं जो तुम्हारी जज्बाती बातों के धोखे में आ जाती थी। मुझे ना तुम्हें माफी देनी है और ना ही तुम्हें अपने कदमों में झुकाना है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में वापस मत आओ। हमने बड़ी मुश्किल से एक दुनिया बनाई, उसे बर्बाद मत करो। तुम गालिबन एयरपोर्ट के लिए जा रहे हो, जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मेरी मुझे ये तो बताने दो कि मैं क्यों दूर रहा। मेरी मजबूरी क्या थी, कुछ पूछो तो सही मुझसे। नगीन और नताशा को देखकर तुम्हारी सारी मजबूरियां समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मेरी नगीन को प्लीज अहमद, प्लीज यहाँ से चले जाओ, वापस चले जाओ जहाँ इतने साल गुजार कर आए हो। मैं तुम्हारी वजह से अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी में कोई गड़बड़ नहीं चाहती। यही तुम्हारे लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल मायरा के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे इतने बरसों बाद तो मुझे मिली हो। प्लीज गो। मामा, मुनीब का मैसेज आया है। हिना मामी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। गॉड, तो हिना भाभी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अच्छा, मुझे तो हॉस्पिटल जाना होगा। आप चल रही हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं चलूंगी। और वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, तुम्हारी सास भी है। रुको। अंदर तो आने दो, बाहर इतनी गर्मी हो रही है। खैरियत है ना राफिया? अरे कुछ नहीं, तुम वो अपना शॉपिंग बैग मेरी गाड़ी में भूल गई थी, बस वही वापस करने आई थी। हाँ, लंबा चक्कर करके आ रही हूँ। अच्छा बात सुनो, जरा अच्छी सी कॉफी तो पिलाओ। इतनी गर्मी में तुम कॉफी पियोगी? तो चलो कोल्ड ड्रिंक ही पिला दो। मैं पानी पी लूं जरा पहले। नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? मैं लेकर आती हूँ। बैठो बैठो बैठो, ला रही हूँ पानी। ये लो। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। हाँ, वो से मैं बाथरूम जाना चाह रही थी। तो जाओ, मैं बैठी हूँ अभी। मेरा फोन? तुम्हारा फोन तो ये है। हाँ, वो दूसरा फोन रखा है वहाँ, उस पे मायरा फोन करती है। वो असल में ना, मायरा और मुनीब को आना था ना आज। मुझे भी अभी घर साफ करना है, कुछ खुद भी नहाना धोना है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ बनाऊंगी उन दोनों के लिए। ओहो, आज तो तुम वाकई बहुत बिजी हो। चलो मैं फिर किसी वक्त आती हूँ, लेकिन तुम मायरा को जरूर बता देना कि मैं उसे फोन करूंगी और उसे और मुनीब को हमारे घर दावत में आना है। ओके? हाँ हाँ, जरूर 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 बताऊंगी। चल फिर किसी वक्त। ओके।
वो खातून चली गई? हाँ चली गई, तुम भी जा सकते हो। मेरी तो मुझे अपना फोन नंबर दे दो प्लीज, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है? प्लीज। तुमसे मुंसलिक अब कोई बात भी मुमकिन नहीं। थैंक यू। बाबा आप गए नहीं? तुम्हारी फ्लाइट थी आज, तुमने क्या किया? ये फ्लाइट मिस कर दी। तुम्हारा बिजनेस, टिकट के चार्जेस कितना नुकसान कर दिए। Why didn't you do this? जब कोई प्यार से बुलाएगा, कोई एक शख्स याद आएगा। हेलो। हाँ मुनी बेटा, खैरियत? जी अंकल, वो नताशा से बात करना चाह रहा था लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, इसलिए मैंने आपको ट्राई किया, पर मेरी बात होगी उससे अब। कोई खास बात है? बस अंकल, मामा की तबीयत जरा बिगड़ गई थी, इसलिए नताशा को बताना था। कौन से हॉस्पिटल में? नहीं अंकल, आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी वैसे भी फ्लाइट है, मिस हो जाएगी। मामा वैसे भी बेहतर हैं आप। नहीं, तुम मेरी फ्लाइट की फिक्र ना करो, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। जी अंकल। बस ठीक है, तो मुझे जरा लोकेशन टेक्स्ट कर दो प्लीज। थैंक यू। असलम। जी सर एयरपोर्ट चलें या फिर? नहीं, हॉस्पिटल जाना है साहब, वहाँ तो देर हो जाएगी आपको। नहीं असलम, अब देर नहीं होगी, मैं देर नहीं होने दूंगा। हॉस्पिटल जाओ। अम्मा को फोन किया था मैंने, वो आ रही है। मामा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना, ना टाइम पे मेडिसिन लेती हैं, ना कोई एक्सरसाइज करती हैं। डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। खैर तुम आंटी को बेशक मना करते हो। नहीं, उन्हें मना नहीं करूंगी मैं, वरना उन्हें दुख रहेगा कि वो आ नहीं सकी यहाँ पर। उन्हें आने दे। जिसको आना चाहिए था पता नहीं वो कहाँ पे है। नताशा पता नहीं कब आई। आ रही है, रास्ते में है। चले हम आंटी के पास चलते हैं। देखा मामा आपने, बेहोश हो गई थी आप। डॉक्टर्स कह रहे थे आपका शुगर लेवल बिल्कुल अनस्टेबल था। पता नहीं क्या हुआ था, सुबह तक तो ठीक थी मैं। हम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अब मैं देखती हूँ कैसे लापरवाही करती हैं आप। यूनिवर्सिटी कौन जाएगा? सेमेस्टर मेरा खत्म हो गया है, एग्जाम्स का वेट कर रही हूँ सिर्फ। भाई तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ अब। आप ख्याल नहीं रखेंगे अपना? फिक्र तो होगी हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? है ना? मैं ठीक हूँ। मेहरीन, आपने क्यों सहमत की? वो इसमें जहमत की कौन सी बात है? आप बीमार हैं तभी तो हॉस्पिटल में है ना। मेहरीन, ये तो इन बच्चों की मोहब्बत बटोरने का एक बहाना है बस। फिर मामा कमाल करती हैं आप। अगर ऐसी बात थी तो पहले बताती हमें। हमारी जान निकाल दी आपने और आप बहाने कर रही थी। आप वैसे ही कहती हमें
हम खुद ही बताते हम कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। मुनीब, वो वलीद और नताशा नहीं आए? बस मामा आप रास्ते में हैं, आते होंगे। मिमी, जान हिना आंटी का बहुत ख्याल रखना। दोबारा ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े। जी अम्मा। किसे कॉल कर रही हैं? अजीज को। मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो चेक इन कर चुके होंगे और वहाँ सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। आई नो, लेकिन मैं उसे हिना भाभी की बीमारी के बारे में बताना चाह रही हूँ। कम से कम फोन पर खैरियत ही पता कर। आफ्टर ऑल तुम्हारे ससुराल का मामला। वो मामा, हम जा रहे हैं ना हॉस्पिटल। आप बाबा को तंग क्यों कर रही हैं? अजीज अंकल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कैसी हैं आप? अब तो बेहतर हूँ। अजीज भाई, आपकी तो फ्लाइट थी आज। जी मामा, अंकल एयरपोर्ट ही जा रहे थे। आपकी तबीयत का पता चला तो खैरियत पूछने आ गए आपकी। अरे अजीज भाई, आपने खामखा सहमत की, कहीं देर ना हो जाए आपको। जी भाभी, देर तो बहुत हो चुकी, बस अब तो अदाला करना। मतलब आपकी फ्लाइट मिस हो गई? हाँ, मिस हो नहीं गई बेटे, मिस कर दिए मैं, क्योंकि मैं अब रिश्तों को मिस नहीं करना चाहता था। इसका मतलब है आप नगीन पुप्पो को इतना मिस कर रहे थे कि उनकी वजह से आपने फ्लाइट ही मिस कर दी? नहीं, नगीन की वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं है। आई नो नताशा को, है ना? कितना खुश होगी वो सुनकर। अच्छा है ना, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू मेहरीन। अम्मा कुछ देर और रुक जाती ना आप? नहीं बेटे, मुझे बहुत से काम है घर पे, मुझे जाना है। चलिए फिर। जी, टेक केयर, मैं फिर आऊँगी। अंकल आप बैठे। हाँ, तो